So hey everyone, I'm back now. This is my fourth day where I'm creating videos and I'm learning something new daily basis and revising myself. So आज की कहानी एक बताता हूँ। जो मैं आज इंटरव्यू ले रहा था और एक बंदा था, जो बंदे ने रिज्यूमे में बहुत कुछ डाल रखा था जिसमें वो बहुत कुछ जानता है, और मैंने अपने कंपनी के वेबसाइट को बताया। उसने कंपनी के वेबसाइट को ही फीडबैक देना शुरू कर दिया, जिसमें हुआ कि मुझे लगा कि बहुत कुछ जानता है। और फिर मैंने उससे स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा। पहले तो डीएसए पूछा, जिससे उसने बताया कि हाँ मुझे उतने डीएसए में प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, तो जिसके चलते मैं उतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। Then I just given the second questions, which will be the very what I study I solved it. So it's a very normal contents duplicate. Then that guy got completely like I can't able to solve that. He gave directly that reaction. Then I stopped and then I asked how much you rate yourself in JS. He said 4. But when I asked some questions like do you know about this debouncing and how we can implement callbacks and those things, he was not able to answer. So please guys, if you are learning and if you are adding into some resume, don't fake it. Today problem is product of array, accept itself. This is the lead code problem medium level, and where we just need to find the array of items, accept itself. So ये रहा हमारा सॉल्यूशन जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारा दिया हुआ आइटम है 1 2 3 4 और हमें रिजल्ट देने हैं उसके 0 इंडेक्स पे, जिसमें 0 इंडेक्स पे हम सब करेंगे इन तीनों का सम। वैसे ही जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स आएगा तो इसको छोड़ के इस फर्स्ट इंडेक्स के लिए इसको छोड़ के बाकी सबका सेम वैसा ही जब हम सेकंड इंडेक्स का निकाल रहे होंगे तो हमारा इन सब का एक साथ सेम वैसा ही जब हम थर्ड इंडेक्स के लिए निकाल रहे होंगे तो हम इन सब का निकालेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रॉब्लम है। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो हम दो एरे आइटम्स लेंगे पहले, जो नॉर्मल अप्रोच करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सारे इंडेक्स के लेफ्ट और राइट को अलग अलग प्रोडक्ट करके स्टोर करते जाएंगे। पहले सपोज वी हैव 1, सो इफ यू वांट टू सी दैट लेफ्ट आइटम, सो देयर इज नथिंग, सो आई जस्ट वी कैन कीप 1। इफ then we'll move to second, so in second you can see that only value is 1 exists, so we can keep that. Now for third item we can see 2 and 1, so both items exist, so we can keep 2. Now if you move to the last index, so we have 2 items, 3 items, 1 2 3, so 3 2 6, you can keep. Now if we came to right, so we have again we'll start. So for first index we have 3 items, 2 3 4, so we'll multiply, result will be 24. Same thing for second index, we have 3 and 4, 12. So something we'll calculate for all, and then at the end we'll just calculate the answer, so it will be this multiplication of these. But problem with this solution, we are consuming 2 extra space for that. So how we can came over on this extra space, so we can reduce, instead of storing 2 items we can directly store into array. We'll just initialize the one value with the 1 and we'll multiply and store in the directly into answer array. Let's see in the solution. तो ये रहा मेरा मेथड, जिससे नाम दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ एरे, और जो एक एरे को एक्सेप्ट करेगा, और मैंने इनिशियलाइज कर रखा है एक रिजल्ट एरे आइटम को, जहाँ पे मैं अपने रिजल्ट को स्टोर करूँगा और रिटर्न करूँगा। सबसे पहले मेरे एरे आइटम को इटरेट कर रहा हूँ और लेफ्ट आइटम के सारे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रिजल्ट में फैक्ट स्टोर किया और फैक्ट में मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं फैक्ट में जो भी अब वैल्यू है लेफ्ट में उसको स्टोर करते जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। नाउ मुझे फिर से राइट आइटम को कैलकुलेट करने होंगे, जिसके चलते मुझे फैक्ट को फिर से रीइनिशियलाइज कर लेंगे ताकि वैल्यू हमारे एक्सीड ना हो। फिर हमें राइट को फिर से इटरेट करना होंगे, जो हम राइट के एरे के लेंथ से एक कम हो, वहाँ से हम शुरू करेंगे और 0 के इंडेक्स तक जाएंगे। देन can see that here I'm not initializing, I'm just multiplying with the existing the prefix items, means left items. Again I need to update the fact, so it will be the correct item, correct answer. So after that we just need to return result and then we'll run this code. So this will be the output. You can see 24 12 8 and 6. तो आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और ये मेरी लीड कोड का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम था। कल फिर मिलते हैं नए प्रॉब्लम और नए लर्निंग के साथ खुद को रिवाइज करने के लिए। थैंक यू।